आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 एक्सरसाइज 7.1 का रिवीजन वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रिवीजन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। ठीक है, ये हमारा एक एंगल दे रखा है, इसका हमें अननोन एंगल बताना है, जैसे कि एक्स निकालना है, किसी में वाई निकालना है, इस तरह से हमें बताना है इनकी वैल्यू। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ इक्वल होता है 180। ठीक है, ये जो हमारे जितने भी एंगल बनेंगे अंदर तीन, ठीक है, ट्रायंगल में 3 एंगल बनते हैं तो उनका सम हमेशा 180 होता है। अगर हमारी 4 साइड होगी तो उसका सम होगा 360, लेकिन यहाँ पे हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इनका सम होता है 180। तो यानी कि इसका नाम क्या है, इस वाले का एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल होगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल X है P है आपका X, Q है आपका 115 और R है आपका 30 इक्वल 180। ठीक है, सबसे पहले इसका सम करेंगे। 115 और 30 हो जाएगा आपका 145 इक्वल 180। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं 145 इधर प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा आपका माइनस 180 माइनस 145। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 35। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, यानी इसका बी पार्ट पे। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो ओपोजिट एंगल जो बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और उसे कहा जाता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में होगा इक्वल। एक्स इक्वल हो जाएगा आपका 50 के, इसे कहा जाता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं अब हमें एक्स पता चल गया, ये एंगल पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। इसका नाम क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 70 इक्वल हो जाएगा आपका 180। एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 50 प्लस वाई हमें नहीं पता इक्वल टू 180। सबसे पहले सम करते हैं 50 और 70 होता है आपका 120। ठीक है, इक्वल 180। 120 इधर प्लस है, इधर आने के बाद 120 हो जाएगा आपका माइनस का। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट क्या है, ये हमें दे रखी है फिगर, हमें इन दोनों की वैल्यू बताना है। जैसे कि हम जानते हैं इन तीनों का सम कितना होगा 180। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल होगा आपका 180। सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, x कितना है हमारा a, y भी है आपका a और z है आपका 40 इक्वल 180। a और a हो जाएगा हमारा 2a, यानी कि 1a और 1a 2a। 40 इधर प्लस है, ठीक है, तो 40 इधर प्लस है, 40 इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का। तो 2a इक्वल टू हो जाए आपका 140। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 हो जाएगा आपका डिवाइड में। तो 2 से इसकी कटिंग करेंगे, 2 अंदर 2, 2 7 14, 0 का 0। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 70। ठीक है, यानी कि ये भी 70 है और ये भी 70 हो जाएगा। अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट की फिगर ये दे रखी है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दोनों का एंगल आपस में इक्वल होता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। क्या कहते हैं इसे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। में शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, हमें y की वैल्यू पता चल गई 30। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। क्या है हमारा 2x प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 180, क्योंकि ये एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, 2x और 1x हो जाएगा आपका 3x। y की वैल्यू अभी हमने निकाली है 30 इक्वल हो जाएगा आपका 180। तो 3x इक्वल टू, ये 30 इधर प्लस है तो इधर आने के बाद हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, तो 3x इक्वल हो जाएगा हमारा 180 माइनस 30 इक्वल 150। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 मल्टीप्लाई में है, 3 इधर आने के बाद डिवाइड में। ठीक है, 3 बंदा 3, 3 5 15, 0 का 0। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50। x की वैल्यू 50 है तो ये 2x कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 इंटू 50 यानी कि 100। ठीक है, y की वैल्यू 30 आई, x की वैल्यू 50 और 2x हो गया आपका 100। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 पे। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल।
ठीक है, ये एंगल दे रखे हैं, हमें रेशो में दे रखे हैं। जब भी रेशो होता है तो उसके आगे एक्स मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट एंगल इक्वल टू, फर्स्ट एंगल को क्या मानेंगे हम, एक्स, 1x यानी कि एक्स। तो सेकंड एंगल क्या होगा, सेकंड एंगल होगा हमारा 2 है तो 2x, और थर्ड एंगल होगा आपका, थर्ड एंगल हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, इनका सम कितना होगा 180। x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल हो जाएगा आपका 180। ठीक है, 1x 2x और 3x हो गया आपका 6x इक्वल 180। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 अपॉन 6, 6 1 6, 6 3 18, 0 का 0। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x हो गया हमारा 30, x इक्वल हो गया आपका 30। तो एंगल 1 क्या है हमारा, फर्स्ट एंगल था हमारा x की वैल्यू आ गई 30। सेकंड एंगल हमने क्या माना था, सेकंड एंगल हमने माना था 2x यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि आ गया आपका 60। थर्ड एंगल हमने क्या माना था, थर्ड एंगल माना था हमने 3x यानी कि 3 इंटू 30 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। 7.2 में क्या गिवन है, फाइंड एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, हमें x निकालना है। ठीक है, इसका ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है। सबसे पहले हम बी पार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने क्या देखा, ये इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हमारे, जैसे मान लिए ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। जैसे कि मान लिए ये अगर 50-50 है तो ये होगा आपका 100, अगर ये 100-100 है तो ये होगा आपका 200। ठीक है, इन दोनों का सम हमेशा इसके इक्वल होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, ठीक है, इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल होगा क्योंकि ये इंटीरियर है और ये क्या है, एक्सटीरियर। यानी कि 30 प्लस एक्स इक्वल होगा 84 के। ठीक है, बस हमने शॉर्ट में कर दिया इसे। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84, 30 इधर प्लस इधर आने के बाद माइनस का 30, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 54 डिग्री। ठीक है, अब इसका करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट हो गया, अब करते हैं इसका ए पार्ट। ए पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक्स तक पहुंचने के लिए पहले ये एंगल पता होना चाहिए क्योंकि ये इन दोनों का सम जो है वो एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, इन दोनों का सम जो है एक्स के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे एंगल 1। इन दोनों का सम जो है 1 के इक्वल होगा क्योंकि ये इस तरह से फिगर बन रही है, यानी कि ये और ये इन दोनों का सम होगा इसके इक्वल। यानी कि 50 प्लस 60 इक्वल होगा एंगल 1 के। यहाँ पे हमारा 50 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 60, इन दोनों का सम जो है वो इसके इक्वल होगा। तो 50 प्लस 60 इक्वल होगा आपके एंगल 1 के। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई आपकी 6 और 5 110 डिग्री। इसी तरह से एंगल 1 और 40 किसके इक्वल होगा, एक्स के। ठीक है, एंगल 1 और 40 ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 प्लस 40 इक्वल हो जाएगा एक्स के। एंगल 1 हमने निकाला है 110, 40 इक्वल एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110 और 40 150 डिग्री। ठीक है, एक बार और समझ लिए। ठीक है, डबल डबल है ये ट्राइंगल। सबसे पहले हम ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी की, ए बी सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का सम जो है 50 और 60 का सम होगा एंगल 1 के इक्वल। ठीक है, इन दोनों का सम इक्वल होगा इसके, ये है आपका 60, ये है आपका 50, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया एंगल 1, तो इन दोनों का सम आया 110। फिर हमने देखा कि ये दोनों क्या हैं, अब हमारे इस तरह से फिगर बनी, इसका और इसका सम, ये हमारा एंगल 1 था और ये था हमारा 40, इन दोनों का सम जो है इसके इक्वल होगा, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम जो है कितना है 40 प्लस 110 इक्वल टू 150।
अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में क्या दे रखा है, ठीक है, जैसा कि हमें पता है ये एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों इंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका x है तो इन दोनों का सम इसके इक्वल हो जाएगा। x प्लस x इक्वल हो जाएगा 100। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी चाहें तो, x और x हो जाएगा आपका 2x इक्वल हो जाए 100। तो x की वैल्यू आ गई 100/2, यानी कि 2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 50। ठीक है, अब आते हैं इसका नेक्स्ट रिवीजन का क्वेश्चन। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 110 एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो 110 है और जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हैं वो इक्वल हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एंगल। ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर है कि जो अंदर के जो एंगल हैं वो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है 110 और अंदर के आपस में इक्वल हैं, तो इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी x। ठीक है, तो x प्लस x इक्वल हो जाएगा 110। क्या लिखते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप चाहें तो आपके अगर मैम ने लिखवाई है तो लिख दीजिए, वरना मत लिखिए। x और x हो जाएगा हमारा 2x इक्वल हो जाएगा 110। तो x की वैल्यू हो गई आपकी 110/2, 2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, 2 5 10। ठीक है, क्या होगा 2 5 10, 1 बचा 0, 2 5 10, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 55। x की वैल्यू आ गई आपकी 55 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3। थैंक यू फॉर टुडे।